नमस्ते मैम। मैम क- कल ही तो आई थी ना मैं। और मैम वैसे भी मैंने तो आपको सब कुछ सच सच बता ही दिया है ना। और क्या बाकी रह गया है मैम? एंड वैसे भी मैम कितनी बार मुझे ऐसे ही बार बार यहाँ आना पड़ेगा? मैम देखिए, मुझे जितना पता था, जितना मालूम था, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ आपको। और अगर आप फिर भी जानना चाहती है तो मैं एक बार फिर से वही बताऊंगी जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जी मैम, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ वही। मैम मुझे जितना याद है, उस रात ना मैं हॉल विक्ट्री की पार्टी में जाना था। दीदी ने बोला लास्ट राउंड है, मार ले, कुछ इनकम हो जाएगी। और मैंने भी हामी भर ली। अपनी गाड़ी लेके निकली और अपनी फाइनल राइड कंप्लीट की। राइड करते ही सनाया का सडन बुकिंग आया। बट मैंने ना उसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि कैंसिल कर दे। लेकिन पता नहीं वो क्यों मानी नहीं। और आपको पता है मैम, मुझे ना उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन आई हैव नो चांस बिकॉज आई एम द हाईली रिलेटेड एट दैट डे। कैब्स में देखा तो डेस्टिनेशन लगभग 20-25 मिनट ही दूर थी। तो मैंने सोचा पार्टी में तो बाद में भी जा सकती हूँ। लेकिन वो ना एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन चेंज पर चेंज किए जा रहे थे। एंड उसकी इन्हीं हरकतों से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड मैम वन थिंग, वो ना फोन पर कंटिन्यूसली किसी को, हाँ मैम, किसी को, वो ना कंटिन्यूसली फोन पर किसी को आर्ग्यूमेंट कर रही थी। आई डोंट नो हु वॉज ही और शी में बी। लेकिन यही कोई 4 घंटे के मैंने ना उसे उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। उसके बाद उसने मुझे अपने घर आने का ऑफर किया। बिकॉज शी हैव नो चेंज मनी, दैट इज वाई। उसने कहा कि मैं उसके साथ उसके घर तक जाऊं। वहाँ से वो मुझे पैसा भी दे देगी और उसके बाद मैं अपनी दीदी के घर चली जाऊंगी। और वैसे भी इतना टाइम हो चुका था, पार्टी में तो जा नहीं सकती थी। देन आई थॉट दैट आई थिंक इट इज़ गुड आई हैव टू। हम फिर मैं उसके साथ गई वहाँ पर, उसके पीछे पीछे तक उसके दरवाजे तक गई। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलकर वो अंदर गई, काफ़ी देर तक वो बाहर ही नहीं आई थी। मैंने मैंने बहुत वेट किया, डोर बेल बजाई, दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया मुझे। फिर फिर मैंने अंदर जाकर देखा तो घर के अंदर सभी लाइट्स ऑफ थी, चारों तरफ अंधेरा। आवाज़ भी लगाई तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया मैम। और उसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी आंखें खुली तो मैं सनाया के रूम के किचन की टेबल पर थी, सो रही थी वहाँ पे। और जब मैं देखती हूँ, मेरे टेबल के पास में ही सनाया की डेड बॉडी रखी हुई है। जैसे ही मैंने देखा ना, मुझे बहुत डर लगा। एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। जैसे तैसे मैंने आसपास देखा, किचन में जितने भी नाइफ्स थे मैंने
वहाँ से उठा लिया और अपने पॉकेट में रख लिया। मैम आई वॉज टू स्कैर्ड। मैंने अपने शूज़ खोले और मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। जैसे तैसे मैं वहाँ से भागी और बचने की कोशिश ही की थी कि नहीं कर पाई मैम। किस्मत साथ नहीं दिया मैम। अचानक से मेरी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद वही पुलिस आती है एंड ऑल। और मैम उसके बाद की कहानी तो आप अच्छे से जानती है ना। आपको सब कुछ पता है उसके बाद क्या हुआ।